इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की देखभाल और जीवित पंत हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। आज ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन ने आज यहाँ बाबा साहब की जयंती को मनाया गया। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और हमारे बीच में तेज तरार निगम पार्षद डरते नहीं है, चाहे रामलीला मैदान हो या फिर सदन हो, वो बाबा साहब को प्रखर रूप से अपनी बात रखते हैं। सर, बाबा साहब की जयंती को आज भारत ही नहीं पूरा ऑल ओवर विश्व मना रहा है, और अमेरिका ने तो एक ऐसी छाप छोड़ दी है भारत के लोगों को लिए कि वो भारत के लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें। जी देखिए, भारत के लिए बड़े गौरव की बात है और तमाम हम पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि अमेरिका ने बाबा साहब के जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। अब बाबा साहब का जन्मदिन जो है पूरे विश्व में मनाया जाएगा। विश्व नॉलेज डे, क्या कहेंगे उसको, विश्व नॉलेज डे के रूप में मनाया जाएगा। ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी गौरव की बात है हमारे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। लेकिन बाबा साहब का जो सपना है वो अभी अधूरा है, क्योंकि हमें तो अब यही लग रहा है वर्तमान के अंदर कि बाबा साहब का संविधान ही खतरे में पड़ता जा रहा है। आज बोलने की आजादी खत्म होती जा रही है, आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सत्ता पक्ष जो है एक नया बिल ले आता है। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट और सत्ता में आपस में अंतर विरोध है, आपस में विचारों का मेल नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमारी वर्तमान सरकारें नए नए बिल लाती हैं, सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखा रही है, लोकतंत्र को नीचा कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो बाबा साहब का मिशन अभी अधूरा है, जिसको अभी बहुत बड़े चैलेंजेस, अब जो चैलेंज आ रहा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। राकेश जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने भारत में जन्म लिया और भारत के अंदर काम किया, लेकिन भारत के अंदर बाबा साहब को लोग जानते तो हैं, लेकिन बाबा साहब की बात मान नहीं रहे। लेकिन विदेशों के अंदर बाबा साहब को जो बात है, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा उसको बड़े पैमाने पर फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तान का जो सामाजिक ताना बाना है, भारत का जो हमारा ताना बाना है, वो एक तरीके से एक ऐसा जकड़ा हुआ समाज है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो उसमें बाबा साहब का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि खाली संकल्प करने वाली बात है, और एक डर एक कहते हैं सामाजिक ताना बाना ऐसा बना दिया जाता है कि आदमी अगर दूसरी लाइन पे चलेगा, अगर वो बाबा साहब को मानता है तो उसे लगता है कि भाई ये जो समाज है हमारे चारों तरफ का, ये हमसे नाराज हो जाएगा। बौद्ध धर्म, जैसे मैं बौद्ध धर्म की बात कर लूं, अगर हम बौद्ध धर्म के फॉलोअर बनते हैं तो हमें एक तरीके से हिंदू विरोधी कहा जाता है। जी, ये चैलेंज है। मैं ये समझता हूँ कि इससे हमें निकलना है। राकेश जी, जिस तरीके से बाबा साहब की बार बार बात कही जा रही है और 6 दिसंबर को बाबा साहब को याद किया जाता है, लेकिन सर जो बाबा साहब ने दिया था 4 बच्चों की कुर्बानी करने के बाद में, आज लगता है कि आपके पास में कुछ है, सब तहस नहस कर दिया गया है। मैंने कहा ना कि जो वर्तमान में सरकारें बैठी हैं वो बाबा साहब की मूल आत्मा का जो संविधान, मैंने कहा संविधान ही खत्म होने को आ गया है। लोकतंत्र खतरे में, बोलने की आजादी नहीं। आज हम बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ तरह तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई का डर लोगों को दिखाया जा रहा है या उनको मुकदमे डाले जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान के अंदर तो मैं तो यही समझता हूँ कि आज ज्यादा चैलेंजेस हैं। पहले भी अत्याचार होते रहे हैं, लेकिन आज जो अत्याचार है सरकारी है। पहले एक सामाजिक अत्याचार होते थे, एक ताना बाना हिंदू समाज का ऐसा था कि सदियों से उन्होंने अत्याचार किया, लेकिन अब तो हमें ऐसा लगता है कि सरकारी हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। सरकार भी चाहती है कि ये बाबा साहब का संविधान खत्म हो, और हिंदुत्व की बात कर रही है। आप हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते हैं?
ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, लेकिन आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और एक ऐसा ताना बाना बुन दिया गया है कि अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ बात करेंगे तो आपको हिंदू विरोधी करार दे दिया जाएगा, आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। अच्छा राकेश जी, पहले अत्याचार होते थे आम जनता पे, लेकिन आज तो लोकतंत्र को ही खत्म किया जा रहा है। कहा कि हमारे हिंदू समाज की जो व्यवस्था थी उसमें हमें हजारों साल से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन अब तो सरकार ही हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें मोदी सरकार को सबसे बड़ा खतरा अगर कोई लगता है तो भारत का संविधान लगता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज है। तो लेकिन राकेश जी, आप तो कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, लेकिन और नेता मंच पे चढ़ चढ़ कर रामलीला मैदान में गर्राते हैं, कहते संविधान को कोई बिगाड़ नहीं सकता, जो संविधान के उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। सर देखिए ना, मोदी सरकार जो है ईवीएम के माध्यम से सत्ता में आ रही है, और ईवीएम जानते हैं कि इसके अंदर तमाम तरह की जालसाजियां हैं और एक साजिश है। कोई पूरे वर्ल्ड में 118 देशों में ईवीएम का बहिष्कार किया गया है, लेकिन हमारे देश के अंदर तरीके क्यों उसको फॉलो किया जा रहा है। सर ईवीएम का नाम लेने से सर 170 चैनल बंद कर दिए गए हैं, और दूसरा कल PIL थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका नंबर आर्टिकल नंबर 52 दिया गया, 52 दिया गया, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। ये बड़े शर्म की बात है इस देश के अंदर। क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है? बिल्कुल दबाव में काम कर रहा है। डेमोक्रेटिक देश में अगर हमारी PIL के ऊपर भी कोई चर्चा नहीं होगी या उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है सर, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हमें तो यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये आने वाला जो अगर ये इलेक्शन के अंदर मोदी जी आ गए तो लोगों का हम मानना है, हमारा भी मानना है कि देश में संविधान रहेगा नहीं। उनका एक अपना संविधान बन चुका है, जो हिंदू की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा, ऐसा ही मुझे लगता है। सर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे क्या? ये इस तरीके क्या ये आचार संहिता में नहीं आता है? नहीं, ये तो बीजेपी वालों की बुद्धियों पे तरस आता है मुझे कि राम को वनवास थोड़ी गए थे, राम तो यही थे। अगर राम की कल्पना लोग जो करते हैं हिंदुत्व समाज के लोग, तो राम तो कहीं विदेश थोड़ी जाके बसे हुए थे। राम तो हजारों, जब हिंदुत्व समाज में सनातन धर्म में तो लोग यही कहते हैं राम हर जगह है, कणकण में राम है। कबीर जी ने भी कहा है, रविदास जी ने कहा है, कणकण में राम की बात करते हैं हम लोग। हर मेरे में राम है, आप में राम है, तो राम तो कहीं विदेश थोड़ी गए थे। ये तो राम की ही बेइज्जती कर रहे हैं कि हम लेकर आए। बताइए, राम को पैदा कर रहे हैं ये लोग। आपके बार 400 पार, आपकी बार 400, आपकी बार 200 भी पार नहीं होने वाले हैं। अगर ईवीएम सही चला तो ये 200 भी नहीं क्रॉस करेंगे, ये हमारा मानना है।